मोदी क्या पूरे विश्व को देना है, पूरी धरती बदली जाएगी। अभी तो संदेश दिया जा रहा है, ये लोग नहीं सुधरेंगे तो इन लोग वो दशा होगी, यही लोग जानेंगे। क्यों धर्म जो है लोग कहने में लगे हुए हैं, सारी पार्टियां नेता लोग अज्ञान फैला रहे हैं कि धर्म हिंदू धर्म तो मुस्लिम धर्म तो सिख धर्म तो ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। न्यायालय न्यायालय है तो क्यों न्यायालय बना दिया गया? हर थाने पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। कितने लोग सत्य में जी रहे हैं? सत्य में जीना चाहिए ना। ये इसके लिए भगवान जी धरती पर आए। सतयुग प्रारंभ हो चुका है, सतयुग का पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की, परमपिता परमेश्वर की, आनंद कंद प्रभु आनंद मनमोहन भगवान की। यह शरीर गोरखपुर जिला से है, यादव कुल से। भगवान जी हमको 98-99 मिले, तभी से हमको यह जीवन की जानकारी मिली और संपूर्ण चराचर जगत दिखने लगा उनके ज्ञान में। तो हम लोग ऐसा नहीं कि यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुछ करने, हम लोग भगवान जी का एक संदेश लेकर के आए हैं। मोदी क्या पूरे विश्व को देना है, पूरी धरती बदली जाएगी। अभी तो संदेश दिया जा रहा है, ये लोग नहीं सुधरेंगे तो इन लोग वो दशा होगी, यही लोग जानेंगे, क्योंकि ये भगवान का संदेश है। अब विद्या तत्व पद्धति जो है एक संपूर्ण ज्ञान लिए हुए है। संपूर्ण ज्ञान क्या है? संसार, शरीर, तब जीव, तब आत्मा, तब परमात्मा, ये नीचे श्रेणी है। जैसे संसार, तब शरीर, तब जीव, तब आत्मा, तब परमात्मा। ये संपूर्ण जानकारी विद्या तत्व पद्धति में है। अब जो शिक्षा एजुकेशन जो पढ़ाया जा रहा है, शब्दार्थ पढ़ाया जा रहा है, भावार्थ नहीं। शब्दार्थ मतलब एक शब्द रटा रहे हैं लोग। शब्दों के 3 सूत्र होते हैं, सैद्धांतिक, प्रायोगिक और व्यवहारिक। जिस सिद्धांत को ये रटा रहे हैं वो सिद्धांत का पहले प्रयोग होना चाहिए ताकि व्यवहार में दिखे, सही बात। वो दिखे जमीन पर कि हाँ ऐसा ही है। जैसे न्यायालय न्यायालय है तो क्यों न्यायालय बना दिया गया? हर थाने पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। कितने लोग सत्य में जी रहे हैं? सत्य में जीना चाहिए ना। ये इसके लिए भगवान जी धरती पर आए। सतयुग प्रारंभ हो चुका है, सतयुग का पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। सत्य नहीं दिखेगा, सत्य नहीं रहेंगे, सतयुग स्वयं नहीं रहने देगा किसी को भी, आपको, हमको, किसी को भी सत्य अपनाना ही होगा हर हालात में। वो अविद्या तत्व पद्धति कि जिसमें शिक्षा एजुकेशन में सारा हाहाकार मचा हुआ है। इसी शिक्षा को प्रहलाद ने नकार दिया था। हिरण्यकश्यप पढ़ा रहा था और वो नकारे थे कि मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तो कौन सा भाई पढ़ूंगा? तो पहले मानव जीवन का जो विद्या तत्व पद्धति है उसमें 4 सूत्र है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब आप जानिए धर्म क्या है। धर्म जो है लोग कहने में लगे हुए हैं, सारी पार्टियां नेता लोग अज्ञान फैला रहे हैं कि धर्म हिंदू धर्म तो मुस्लिम धर्म तो सिख धर्म तो ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। धर्म सदा सर्वदा एक था, एक है और एक रहेगा। उसके बारे में भगवान जी ने हम लोगों को बतलाया है। क्या बतलाया है? कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तनी शरीर से ऊपर उठ के देखो भाई, शरीरिया तन ऊपर उठ के देखो। सबको मोदी हुए राष्ट्रपति हम कोई भी हो, सबके लिए भगवान होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शरीरिया से ऊपर उठ के देखो भाई। अरे तो नूर सोल और ज्योति भाव में वो हमें तो सब देते हैं, ये क्या दिखलाई? ये उस ऊपर उठकर देखो, खुदागार परमेश्वर है, वही सबका परम पिता है, वही एक भुवनेश्वर है। बहनों बंधुओं आगे आओ, इसको ललकारा परमेश्वर ने कि बहनों बंधुओं आगे आओ, ये आडंबर ढोंग पाखंड मिटाओ, धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा, अब सत्य धर्म ही अपनाओ। विश्व विनाश के मुख में है, धरती वासी सब दुख में है, देर करने में पछताना है, अपना अस्तित्व गंवाना है। आज हम लोग संदेश दे रहे हैं, कल ऐसा समय आएगा कि मौका हाथ से छूट जाएगा। तो भगवान जी ने कहा कि अपना अस्तित्व बचाना है तो भगवान के शरण में आना है। किसी भी को
अगर अस्तित्व बचाना है तो परमेश्वर के शरण में आना होगा। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म मारे हैं, सब खिचड़ी पका दिए। भगवान तब धुमंडल पर आया। देखा करें ये सब क्या कर रहे हैं। और वो बच्चे जो, अब आपने पूछा था प्रश्न बाबा जी से एक, तो मैं पीछे खड़ा था कि क्या डॉक्टर नहीं बनेंगे लोग, इंजीनियर नहीं बनेंगे। अरे भाई, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीआईजी बनेंगे, लेकिन उनके विधान होंगे विद्या तत्व के। धर्म पहले, धर्म। और धर्म, हम हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं, दोष रहित। आज जान लीजिए धर्म किसको कहते हैं। दोष से रहित सत्य प्रधान जीवन, दोष से रहित सत्य प्रधान जीवन, जिसमें हमारे जीव का मुक्ति अमरता से युक्त। अब देखिए धर्म उसको कहते हैं। पहले धर्म तब अर्थ है जब धर्म में आप अर्थ है, लेकिन पीछे धर्म पर तब अर्थ है। तो जब धर्म में रहेंगे तो जो ड्यूटी कर रहे हैं 20,000 या 40,000 पा रहे हैं, तो 40,000 से 41,000 आप घूस नहीं लेंगे, चोरी बेईमानी ठगी नहीं करेंगे। धर्म का उसका नाम है। ईमान का जीवन जी करके उसमें अर्थ है, उस अर्थ को आप काम में लगाइए, घर परिवार अपना बनाइए, बनाइए, घर ईंट पाथर जोड़िए, ताकि आपके जीव का जो मंजिल है वो मोक्ष है। जीव का, ये जो जीव बोल रहा है इस शरीर के माध्यम से, इसका मंजिल मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में जब जीवन रखेंगे तो यहाँ मोक्ष रिजर्व रहेगा। ये लोग तो धर्म जाने नहीं, धर्म एक छोड़ दिए, धर्म छोड़े मोक्ष गायब। बचा क्या? अर्थ और काम। यही 84 लाख योनि का चक्कर, यही पाप, कुकर्म, झूठ, चोरी, नरक में चल करके यातनाएं जीव का। उसका नाम विद्या तत्व पद्धति है। जो विद्या तत्व लागू करो। तो अंतिम सवाल, मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी को क्या कहना चाहते हैं आप? मोदी को तो ये हम संदेश देना चाहते हैं, पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग परमेश्वर के बातों को अनदेखी न करें। सत्ता में बैठ करके आप भगवान जी के बातों को देखें, सुने, समझें क्या कह रहे हैं, क्या बतलाए हैं, इसको लागू कीजिए। नहीं लागू करेंगे तो होना ही है। ऐसा नहीं कि इन हम कह रहे हैं इन नहीं लागू करेंगे तो नहीं होगा, होगा, हो करके रहेगा। परमात्मा ने एक संकल्प लिखा है, जसकीर्ति ले लीजिए, इसमें जसकीर्ति के लिए दिया जा रहा है। परमात्मा ने यह भी कहा है कि सारे विश्व के लोग सुन लें, असुर, राक्षस, खरदूषण, अगर ये सुधरेंगे नहीं तो इनकी साधना भगवान जानता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ठीक करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने देखा, इनकी मांग ये है कि अभी के समय में इनके ये पंडित जी हैं जो अभी स्वर्गवास हो चुके हैं, मैडम के साइड में, ये संत ज्ञानेश्वर स्वामी परमानंद जी परमहंस, इनकी एक के सोच विद्यात्म पद्धति पूरे देश में लागू हो, जिससे क्या है कि लोगों को सीखने और पढ़ने को मिलेगा कि सही क्या है और अभी के समय हर लोग गलत जा रहे हैं। तो मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आपने देखा किस तरीके से पंडित जी हैं और सब यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो विद्यात्म पद्धति को लागू करवाना चाहते हैं मोदी जी के द्वारा। तो आप सभी हमारे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।